नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान कल्चर का चैप्टर नंबर 6। इससे पहले अपन 5 चैप्टर कर चुके हैं और ये सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन इस चैप्टर के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, तेरताली, भवई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, घूमर। घूमर नृत्य को राज्य की आत्मा कहते हैं। यह गुजरात के गरबा से मिलता जुलता नृत्य है और यह गणगौर नृत्य पर महिलाओं द्वारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाते हुए करती है। और घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा और बजाया जाता है। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। लूर, ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और झुमरिया, ये बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? दनका, सहरिया, ग्रासिया, भील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भील। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घूमर नृत्य। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? घेर, ढोल, लूर, अग्नि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लूर। और बाकी तीनों नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। लूर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भील। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गणगौर। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ जाती है। मयूर नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, घूमर नृत्य। दोस्तों, जो भी ये क्वेश्चन घूमर नृत्य के अपन देख रहे हैं वो सभी एग्जामों में आए हुए हैं, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड के। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? 1981 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 1986 ईस्वी। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गिद्दड़ नृत्य शेखावटी, ढोल नृत्य जालोर, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बम रसिया नृत्य बीकानेर। जो ये बम रसिया नृत्य है ये मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर के प्रचलित है। इसमें पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े का प्रयोग करते हैं जिसे बम कहते हैं। फाल्गुन महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य का नाम बम रसिया है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 एग्जामों में आ चुका है। सरल सा दिखने वाला ये क्वेश्चन जो काफी एग्जामों में आ चुका है। तो ये जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन्हें सही करने की पूरी चेष्टा रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके कंपटीटर जिसे आप वो सही करते हैं और आप गलत करते हैं तो आप काफी बच्चों से पिछड़ जाएंगे। अतः सरल क्वेश्चन को ध्यान देते हुए, अच्छी पढ़ाई करते हुए, पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हुए सही करें जिससे आप पेपर में पिछड़े नहीं। तो अलवर भरतपुर, जयपुर अजमेर, जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अलवर भरतपुर। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है?
नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उच्च स्वर, नगाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नगाड़ा। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामदेव जी। 13 ताली नृत्य वो कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी के भोपे होते हैं कि औरतें सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरे बांध कर दोनों हाथों के मंजीरों से उन पर आघात करते हुए विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। डूंगरपुर, पोखरण और डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरों को खनखनाती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य पड़ा है। ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम गांव है वो पादरला गांव, पाली है। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कटौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कामड़ जाति से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर, वालर, नेजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नेजा। यह नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ी व कोड़ू से पीटती है। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, घेर नृत्य, घुड़ला नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, घेर नृत्य। घेर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वर्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और गोलाकार खड़े पुरुष सेनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में घेर खेलने वाले को घेरिया कहा जाता है। प्रसिद्ध राजस्थानी घेर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष व महिला, केवल बच्चे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, केवल पुरुष। लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? गिंदड़ शेखावटी, बम भरतपुर, ढोल जालोर, घेर मेवात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घेर मेवात। ये मेवात नहीं, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर, घेर, डांडिया, नेजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, घेर। घेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, होली पर। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, घेर, हातिमना, नेजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हातिमना। हातिमना है वो विवाह अवसर पर भीलों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जीके के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस व आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी बोर्ड के आज तक हो चुके सभी पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में या टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, संखरिया, गुड़ला, पणिहारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वालर। वालर नृत्य वो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों, ये कम से कम 8 से 10 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। वालर है वो शिरोई और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में 2 अर्धवर्त होते हैं। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह तथा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के नृत्य करते हैं। तो वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, स्त्री व पुरुष द्वारा। तो इसमें 2 वर्त होते हैं। बाहर के वर्त में पुरुष होते हैं और अंदर के वर्त में महिलाएं होती हैं। तो ये दोनों द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष द्वारा। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला
किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? वालर, शंकरिया, वागड़िया, गुड़ला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वालर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? सहरिया, ग्रासिया, कालबेलिया, भील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गौरी, लूर, बम, तेरताली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लूर। ये नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर ग्रासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कतौड़ी जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जो कूद नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया जाति की स्त्रियां व पुरुष द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य के किए जाने वाला ये नृत्य है। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि, गणगौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, होली। गिंदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुषों का लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के समांग होते हैं। इनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकण, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी, योद्धा, रामकृष्ण, काली आदि होते हैं। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू और हाथों में डंडियां लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नंगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ते हैं, नंगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रतम होती जाती है और इसी अनुरूप नर्तकों को गति बढ़ती जाती है। तो ये कुछ गिंदड़ नृत्य के बारे में था दोस्तों। इसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकन, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोखर, शिव पार्वती, पराक्रमी, योद्धा, राम लक्ष्मण, काली आदि के इसमें रूप होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सवांग करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखने योग्य है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ये किस नृत्य में किए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख सवांग है? ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग, गिंदड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गिद्दड़। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं घूमर, गिंदड़, घेर, तेरताली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गिंदड़। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, शंकरिया, लुम्बर, गिंदड़, चरकुला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गिंदड़। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़, बागड़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शेखावटी। दोस्तों ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर। अग्नि नृत्य है उसका उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ और बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? लालदासी, जसनाती, विश्नोई, नाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जसनाती। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया, चरी, पणियारी, इंडोनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चरी नृत्य। चरी नृत्य ये गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी, जिसमें आग के लपेटें निकलती है, को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, किशनगढ़। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? बवई, चरी, कालबेलिया, तेरताली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चरी नृत्य से। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो फल्गुबाई। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन उस तरीके से है जिस तरीके से एग्जाम में
पूछे गए हैं। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? चरी, घूमर, गौरी, तेरताली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चरी। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया है कि राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? भील, गुर्जर, बंजारा, कामड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गुर्जर। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरताली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं साथ में, केवल घोड़े। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये व्यावसायिक नृत्य है जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य के साथ ताशे, झांझ और खड़ताल सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? कमाईचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, झांझ। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, बम, तेरताली, गौरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी है सामुदायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, उत्सव नृत्य, पूजा नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, व्यवसायिक नृत्य। यह लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती, कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया गया था। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को कहा जाता है गेर, कालबेलिया, बवई, कच्ची घोड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कच्ची घोड़ी। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गिंदड़, पणियारी, गेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पणियारी। पणियारी नृत्य है वो युगल नृत्य है और यह पणियारी गीत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रणबाजा नृत्य। रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मेवात क्षेत्र से। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालबेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, गिंदड़, संकरिया नृत्य, मांदल नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, संकरिया नृत्य। कालबेलियाओं के युगल नृत्य में है इंडोनी, संकरिया, पणियारी। और स्त्रियों द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है और इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो थी। सुमेलित नहीं है राई नृत्य भील, वाला नृत्य ग्रासिया, पणियारी नृत्य डामोर, संकरिया नृत्य कालबेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पणियारी नृत्य डामोर। दीव चक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? जेला नृत्य, दीवचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, बिछुआ नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, दीवचक्री नृत्य। दीवचक्री नृत्य ये भील जाति विवाह के अवसर पर करती है और इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण इसे दीवचक्री नृत्य कहा जाता है। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वालर, मांदल, गौरी, लूर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गौरी। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राई, मांदल, बवई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, राई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग सम्मिलित है। राई व बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तेरताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है और तेरताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है
ग्रासिया, कालबेलिया, कंजर, भील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा भील। भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है गेर, राई, गौगोरी, पूरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा राई। भीलों की गौरी नृत्य का अन्य नाम राई है। राई नृत्य संबंधित है जसनाती, भील, गुर्जर, माली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भील। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर, चरी नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा गुड़ला। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जोधपुर। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल, राव सातल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राव सातल। गुड़ला नृत्य के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं। इस नृत्य की शुरुआत है वो 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में हुई। गुड़ले खां द्वारा प्रण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को छुड़ाकर गुड़ले खां का सिर काटने की घटना गुड़ला उत्सव के रूप में मनाई गई। थांकनू शैली का संबंध जिससे है इंडोनी, ढोल नृत्य, शंकरिया, भवई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ढोल नृत्य। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ढोल, चंग, गिंदड़, बम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ढोल नृत्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है गुड़ला, बागड़िया, पणियारी, कालबेलिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कालबेलिया। गुलाबो है जो सपेरा है, यह देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में और कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर इन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और गुरालियों एवं ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार करते हैं। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? तो 2010 से। और कालबेलिया नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र साथ में बजाए जाते हैं? तो डफली, खंजरी, मोरचंग और गुरालियों और ढोलक है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? गिंदड़, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कालबेलिया। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गैर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, अग्नि नृत्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कालबेलिया नृत्य। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? भवई, गेर, घूमर, चरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा भवई। भवई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना, धधकते अंगारों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये इनकी विशेषताएं हैं। और इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, बीकाजी का ढोला मारू नाच प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार हैं। निम्न में से कौन राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंध है? फाल्गुबाई, शांति देवी, कृष्णा व्यास छंगाणी, मांगी बाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कृष्णा व्यास छंगाणी। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा झालावाड़ का। पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़, मेवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बागड़। पैजन नृत्य वो बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य। ये दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा का कहाँ प्रचलित है? चोमू, किशनगढ़, चाकसू,
मांडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मांडल। मांडल में शाहजहां के शासनकाल से ही होली के 13 दिन पश्चात तेरस पर नहार नृत्य आयोजित होता है। लांगोरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी मंदिर, केला देवी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, जीण माता मंदिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा केला देव मंदिर में। सुमेलित कीजिए गैर नृत्य भील जाति का, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरियों का, संकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाती। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सुमेलित कीजिए गरासिया समुदाय, तो मांदल नृत्य, गुर्जर समुदाय चरी नृत्य, भील समुदाय गौरी नृत्य और शहरिया सांग नृत्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नृत्य और जाति को सुमेलित कीजिए राई नृत्य भील, मांदल नृत्य ग्रासिया, चरी नृत्य गुर्जर, तेरह ताली नृत्य कामड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ढोल नृत्य जालोर, बम नृत्य अलवर भरतपुर, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से लोक नृत्य के अपने एक एक करके सभी ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन देख लिए हैं। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और ओल्ड पेपर देखने हैं तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और आपको सभी पेपरों की पीडीएफ और टेस्ट लेने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।